अभी हो गई ना स्टार्ट अपनी, अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं फटाफट। चलो जी, देखो बच्चों स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है, खुशबू मैम विजिबल है? यस मैम। अच्छा ठीक है, डेट वेट सब सही डाली है ना स्लाइड में, देख लो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, करते हैं फिर स्टार्ट, है ना बच्चे? इट्स रिपब्लिक डे बेटा, है ना? चलिए आइए, कोई बात नहीं, है ना? तो बेसिकली बेटा जो लेक्चर नंबर 1 था ना, उसमें हमने ये चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? तो आज हम उसके आगे का करेंगे, एंड टॉपिक जो आप लोगों का रहेगा लो ऑफ मास ऑफ एक्शन, है ना, लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी केसी, ये सब क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। आई होप कि आप लोग अपने जो है घर पे रिवाइज किया हो ये टॉपिक, ठीक है? तो इसी को ही करेंगे बच्चे, और ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा कि इन टॉपिक्स को पढ़ के इनके जो जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, एंड उसके क्वेश्चंस तुम लोगों को लगाने हैं, और लग भी जाएंगे अगर मेरी एक एक बात ध्यान से सुनोगे तो, समझे? ठीक है? यस मैम। यस मैम। वेटेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया ना, है ना, कि इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन नीट एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर को तो हमें करना ही करना है। अब ये चैप्टर क्या है, 2 पार्ट में है, फर्स्ट इज योर केमिकल एंड सेकेंड वन इज आपका वो क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये दोनों को ही करने हैं। और न्यूमेरिकल बेटा, एक ये वाला चैप्टर, तुम्हारा जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है तुम्हारे ग्रेड 11 में ना, उसमें ना तुम्हारी न्यूमेरिकल पे पकड़ ज्यादा होनी चाहिए, समझे क्या बोली मैं? यस मैम। प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि यहाँ से ना मोस्टली देखा गया है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ठीक है? तो वो बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है? चलो, तो आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या था वो? अपेक्षा, क्या था वो? व्हाट वाज दैट? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, क्या था वो? हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम था, है ना? हमने बोला था एट इक्विलिब्रियम, है ना? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है मेरे बच्चों? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं। अब रट्टा नहीं मारना इसका, मैंने बहुत फील दी थी आप लोगों को इसकी कि होता क्या इक्विलिब्रियम, है ना बच्चे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में क्या होता है, जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतनी ही सेम स्पीड से आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है वापस से। मतलब जितना तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है उतना ही वापस से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब नेट चेंज तो कोई आया ही नहीं। जितनी स्पीड से तुम्हारा टीचर तुम्हें आगे का सिलेबस करा रहा है उतनी ही सेम स्पीड से तुम पीछे वाला भूले जा रहे हो, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो जब जब भी इक्विलिब्रियम भूलोगे मेरी, तब तब ये बात ध्यान रखना, तो ये चीजें तुम्हारे माइंड में आ जाएंगी। ये तो आपकी थी बच्चे फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन इक्वल और सेम होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। हाँ, concentration of product and concentration of reactant are same and equal, ठीक है? आर सेम एंड इक्वल, मतलब ये कहने का मतलब है कि टाइम के साथ, इधर सुनो ध्यान से, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। या कांस्टेंट तो होना जरूरी है ही है, सेम भी हो सकती है, ठीक है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन, और एक और चीज ध्यान रखना है बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन, और टाइम के, और ये भी ध्यान रखना आपको कि आपको लगता तो है कि रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है, रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए मैंने बोला था रिएक्शन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना?
रिएक्शन Yes, क्या ma'am. है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जितना सेम, जितने स्पीड, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, और रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। क्लियर हुआ? और बच्चे Yes, ma'am. उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आपको इक्विलिब्रियम तो बाद में आएगा, उससे पहले आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको क्या करना था मेरे बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, है ना बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन Yes, होनी ma'am. चाहिए, और क्लोज्ड वेसल में, बंद डब्बे में, बंद कंटेनर में आप लोगों को ये रिएक्शन करानी है। अगर खुले बर्तन में कराया या कंटेन वेसल में रिएक्शन, सॉरी ओपन वेसल में कराया, तो अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो भैया वो तो उड़ जाएगा, है ना। Yes, कोई ma'am. गैस अगर प्रोड्यूस Yes, हो ma'am. रही है वो तो उड़ जाएगी, और अगर वो उड़ गई, वो एक्सकेप आउट हो गई, तो वापस से रिएक्टेंट तो नहीं बनेगा। यानी कि ये दोनों Irreversible. हैं। ठीक है, चलो Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मैम को। ये क्वेश्चन करो, फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चे। ओके चलो जी, ये क्वेश्चन करके देखो। ये आपका लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था ना उससे रिलेटेड है, देन मैं उसके बाद आपका आगे स्टार्ट करूंगी जो आज पढ़ाना आपको बेटा। हाँ जी, जानवी बोल रही है मैम बी होगा। ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मैं देख रही हूँ। वेरी गुड मेरे बच्चों, मैम ये तो इजी पीजी है ना। इसका मतलब आपने मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छे से समझे थे। ये आपका क्या होगा बच्चे, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक्स कर रिप्रेजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन को, और ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, Equilibrium constant. इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि आंसर इज, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकालोगे बच्चा, अभी मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना नहीं सिखाया, आज की क्लास में सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, चले आगे चले आज। Yes, ma'am. हाँ, इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक्टिव मास बता दिया था ना, याद आ रहा है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्टिव मास बता दिया था ना मैंने, आप उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में Yes, लिखते ma'am. हैं, Yes, है ना। ma'am. और Yes, आपको ma'am. ये भी ध्यान रखना है, प्योर Yes, ma'am. प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में जो आपको कंसंट्रेशन है वो क्या लेनी है, यूनिटी लेनी है। ये भी मैंने चीज बताई थी बेटा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपकी कंसंट्रेशन है तो उसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों, मोल पर लीटर होगी। अगर आपका प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर में होगी, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, लो ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है, लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो लो ऑफ मास ऑफ एक्शन है गोल्डबर्ग एंड वेग ने दिया था, आपको ऐसे साइंटिस्ट का नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि ये कहता क्या है, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। अब जनरल बोले तो लिखो, इन जनरल मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ए बी बी गिव सी सी डी डी। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या है बेटा, रिवर्सिबल है ना। Yes, ma'am. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही होगी, बैकवर्ड में भी आ रही होगी। तो लो ऑफ मास ऑफ एक्शन मेरे बच्चों ये बोलता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, रेट ऑफ, जो इस रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इन कंसंट्रेशन लिखने के बाद, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखने के बाद इनकी पावर में क्या लिख दोगे, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दोगे, जो आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है। जैसे ए का क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे बच्चों, ए है, बी का क्या है, बी है, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा ये किसका लिखा मैंने, फॉरवर्ड के लिए लिखा, क्योंकि मैंने किसके लिए लिखा कि हमारा जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट साइड जा रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बोलेंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है मेरे बच्चों वो क्या आता है, के एफ आता है।
अब केएफ क्या है मैम, अभी बताती हूँ, पहले इसको लिख लो। केएफ है मेरे बेटा, यहाँ पे केएफ है तुम्हारा, लिखो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा जी, क्या बेटा मैं सेम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकती हूँ, बताइए। यस मैम। अगर मान लो मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगी तो उस केस में मेरा ये वाला रिएक्टेंट हो जाएगा ना, जब आप सीसी प्लस डी से ए प्लस बी जाएंगे तो, है ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं के एफ, है ना, सी की पावर सी डी की पावर डी, सी की पावर सी डी की पावर डी, क्योंकि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या कहता है कि जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब फॉरवर्ड के लिए ले रहे हो आपका रिएक्टेंट ये है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो तो उस केस में रिएक्टेंट आपका ये हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। पक्का जी, पक्का जी, अगर है तो जब तक थम्स अप नहीं दोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें आ गया है। झूठी हाँ तो भरनी नहीं है मैम को, ठीक है। तो ये आप लोगों को मुझे थम्स अप से बताना है, यस मैम इतना तो सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होती थी? मैम इक्विलिब्रियम पे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होती थी। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब देखो ना बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की ये इक्वेशन है, इसको मैं कैसे लिखूं? के एफ, गुड इवनिंग, ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। बोलो, लिख सकती हो ऐसे? यस मैम। यस मैम। लिख दूं? चलो यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद क्या करें मैम, के बी को ना इसके नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा बेटा? के एफ बाई के बी सी की पावर सी डी की पावर डी, सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए बी की पावर बी। बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? नहीं। नो मैम। अच्छा, के एफ क्या था बच्चों? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी मुझे, के एफ और के बी क्या था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मेरे को, के एफ और के बी क्या था? आप लोग भूल जाते हैं क्योंकि, है ना। के एफ और के बी क्या है बच्चों? 40 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी बताइए, के एफ के बी क्या था? क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगी। बताइए बच्चों। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, कांस्टेंट फॉरवर्ड नहीं बेटा, आई नो तुम्हें मालूम है लेकिन लिखा सही नहीं है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका के एफ होगा, के बी होगा बेटा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मुझे और बच्चे भी लिख के बता सकते हैं? जानवी अपेक्षा ने तो ऑलरेडी लिख दिया है। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। इसी को ही हम क्या लिखते हैं? अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको हम एक नाम दे दें, इसको हम एक नाम दे देते हैं के इक्विलिब्रियम। दिस इज योर, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी कि मेरे बच्चों आपके पास दो फॉर्मूले बन गए यहां से। पहला, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ गया मेरे बेटा? के एफ बाय के बी के बराबर। अब तुमसे यहां से कैसे पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? तुम्हें कोई रिएक्शन दे देंगे और तुम्हें कहेंगे कि बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आपको गिवन है, केबी भी गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो। क्या तुम निकाल के आ जाओगे? बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एकदम निकाल आ जाइए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या आ गया? के इक्विलिब्रियम क्या आ गया? के इक्विलिब्रियम आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही तो मतलब है। बताओ पहले आप क्या लिखोगे ऊपर? मान लो कोई आपको, अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी मैं लिखवाऊंगी। आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, आपको क्या करना है बेटा? माइक म्यूट करो, चंद्रा माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, तो आपको क्या लिखना है? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है, नीचे क्या लिखना है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है, और उनकी कोफिशिएंट अगर होगा तो लगा देना। ठीक है, एक लिख के बताओगे मेरे को? चलो एक लिख के बताओ, मेरे पास जगह तो नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, देखो ये करके दिखाना मुझे। N2
प्लस 3H2 2NH3। क्या इसके लिए तुम मुझे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख के दिखा सकते हो बेटा? क्या तुम मुझे Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो, फिर लिखिए, देर किस बात की, फिर लिख दो। मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो या अपनी नोटबुक में लिखोगे? ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही प्यारा चैप्टर। हाँ जी बच्चों, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? सब बीच बीच में लीव कर रहे हो? ओके, लिख लिया? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बताइए, क्या लिख लिया आप लोगों ने? जानवी क्या आएगा बेटा? मैम जानवी क्या लिखा? रानी क्या लिखा? मैम चैट बॉक्स में लिख दे। मैम लिख दिया। अच्छा, लिख दिया तुम लोगों ने? अच्छा, तभी मैं सोचू भाई बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख मैम बैक करती तो फिर हट जाता मैं। वेरी गुड, जिसने भी लिखा है सबने बहुत बढ़िया। अपेक्षा बेटा गलत लिख दिया है थोड़ा सा, देखना एक बार। मैं यहाँ लिख दूं? मैम के पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, इधर आ जाओ तुम। ठीक है, क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। इसकी देखो ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका? 2 है, ऊपर चिपका दो इसको, है ना। फिर देखो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट N2 है बेटा, प्लस नहीं लगाना है, N2 प्लस H2 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, प्रोडक्ट लिखना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो N2 इंटू H2, अब H2 की पावर क्या है मेरे बच्चों? 3 है। यही तो लिखा था मैंने। यस Yes, ma'am. प्लस नहीं लगाने का, अगर प्लस लगाओगे तो गलत हो जाने का, समझे? Yes, ma'am. चलो आओ। अच्छा जी, अब आ जाओ, थोड़ी और आगे बातें करते हैं। ठीक है, अब तुमने इससे तो तुम रूबरू हो गए कि मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। अब बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तुम्हें और तरीके की भी देखने को मिलेंगे तुम्हारे बुक में, है ना। जब तुम अगर पढ़ोगे चैप्टर तो तुम्हें और तरीके के इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलेंगे, जैसे केसी केपी। चैट बॉक्स में लिख दो कौन से 2 तरह के तुम्हें इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, केसी केपी। सी क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सी दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, पी दिखा रहा है मेरे बच्चों पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, अगर मान लो बच्चों तुम्हारी रिएक्शन में सारे गैसेस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है या सॉल्यूशन है, तो इस केस में आप केसी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे मान लो केपी कब लिखोगे? जब गैसेस की बात कर रखी होगी बच्चों। ठीक है, जब गैसेस की बात कर रखी होगी तो ये चीज ध्यान रखना। गैसेस और सॉल्यूशन के केस में तुम केसी बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बट केपी तभी आप लिखोगे। केपी क्या है? पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, जैसे अभी लिखा था ना तुमने, इधर आओ, N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, है ना। तो ये भी क्या है? गैसियस में है सारे, इधर देखो। तो इसके लिए तुम केसी भी बता सकते हो एंड केपी भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो केसी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? अभी जैसे कंसंट्रेशन ऐसा ब्रैकेट में लिखते हो ना, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2H2 का होल क्यूब। अगर तुम बेटा इसका केपी लिख दोगे तो केपी में प्रेशर आ जाएगा फिर, है ना, ये हट जाएगा, मतलब ये कंसंट्रेशन वाला नहीं लगाओगे। तो प्रेशर ऑफ NH3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। बताओ, कर सकते हो? यस मैम। पक्का? पक्का? यस मैम। पक्का मैम। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे लिखो बच्चे, अरे एक सेकेंड रुको, हाँ यहाँ पे लिखो यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। अब यूनिट क्या होती है केपी और केसी की, ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी बेटा। लिखो एक बार, केपी क्या होगा? प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी, पहले लिखो। अब आप सोचोगे मैम ये डेल्टा एनजी क्या होता है, अभी बताती हूँ। केसी होगा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, है ना। सी क्या है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की क्या होती है यूनिट? मोल पर लीटर।
पी क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर की क्या होगी, एटमोस्फेयर। बार भी हो सकता है बट इसमें हम एटमोस्फेयर लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं डेल्टा एनजी क्या है, किसी को पता है? कोई डेल्टा एनजी अगर किसी ने पढ़ा हो अपने स्कूल में या कोई रिवाइज करके आओ तो मुझे बताएगा डेल्टा एनजी क्या है मेरे बेटा। जानवी ने हैंड रेस किया है। मैम स्ट्रॉन्ग, मैम कोफिशिएंट होता है किसका बेटा? गैसेस का। देखो जी तो यहाँ पे बेटा गैसियस दिखा रहा है और डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है चेंज। तो डेल्टा एनजी होता क्या, लिखो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लिखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट। इसको लिखो और मुझे थम्स अप दो, लिख लिया, सो दैट मैं तुम्हें फिर एक एग्जांपल लेके समझाऊं इसको। वेरी गुड बच्चों, 40 स्टूडेंट्स हैड ज्वाइन, ठीक है। देखो बच्चों एक एग्जांपल ले ले, तुम्हारा फेवरेट वाला ले लें क्या? तुम्हारा फेवरेट वाला ले लेते हैं, है ना। आओ, कौन से वाला फेवरेट? मैम ये वाला, है ना। चलो अब ये ना देख लेना बच्चे, सिर्फ गैसियस फेज वाले ही लेने हैं, कहीं पता चले तुम सॉलिड लिक्विड के लिए भी लेके बैठ गए, नहीं ऐसे मत करना। सिर्फ जहां पे गैसेस है वहीं पे आप डेल्टा एनजी देखोगे। अब डेल्टा एनजी क्या होगा, तो मुझे बस ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने मोल है बेटा? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 + 3, कितने हो गए? 4 डेल्टा एनजी क्या हो गया मेरे बेटा? 2 मैम, 2 -2 मेरे बेटा, 2 - 4 -2, है ना। अच्छा अगर तुमसे कहे कि इस रिएक्शन के लिए केपी लिखो तो तुम लिख दोगे? केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर -2 लिख दोगे? ऐसे अगर तुमसे पूछे केसी, तो केसी क्या लिखोगे? मोल पर लीटर की पावर -2। तो तुम ये किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, उसका डेल्टा एनजी निकालो और उसको पावर में लगा दो, ठीक है। चलो जी, चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखो बेटा मैं 6 पार्ट मैंने लिखे हैं, आपको इसके लिए क्या लिखना है? केसी भी लिखना है और केपी भी लिखना है। ध्यान रखना केपी आप कहाँ लिख सकते हो? जहां पे आपका गैसियस फेज है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ बेटा, इसको करिए, इसको करो बच्चों, ठीक है। इसको करिए, समझ में आ गया ना क्या लिखना है? यस मैम। हाँ जी, और बच्चे मैं देखती हूँ कि आप लोग टेस्ट बहुत कम देते हैं, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? टेस्ट तो देना चाहिए ना बेटा, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा आपको कितना आता है, ठीक है। तो इस संडे को जो टेस्ट हो रहा है, सारे जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे ज्वाइन है 41 सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है टेस्ट देंगे और मुझे कंफर्म करेंगे यस मैम मैंने टेस्ट दे दिया है, अपना मार्क्स भी मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है। टेस्ट तो देना बेटा बहुत जरूरी है, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे कोई टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि आपको कितना आता है ना। तो ये चीजों को सीरियसली लो। बेशक मान लो, आप मान लेते हैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का टेस्ट है, आपका फिजिक्स प्रिपेयर नहीं हुआ है या केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं हुआ है या बायो में जो चैप्टर आ रहा है वो नहीं आप लोगों का प्रिपेयर हुआ, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करना है, लेकिन टेस्ट जरूर देना है बच्चे। गुड इवनिंग मोहित। चलिए आप लोगों ने लिख लिया बेटा? केसी बताओ क्या लिखा है? हाँ जी बच्चों, बच्चा पार्टी बताओ क्या लिखा है? केसी, केसी क्या लिखोगे? n² upon n2 NuO2 and O2। यही लिखा है सबने? yes यस ma'am. मैम। यस मैम। पक्का? यस यस लेकिन मैम। आवाज तो मुझे 4 या 5 ही बच्चों की आई, इसका मतलब बाकियों ने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? लिखा है मैम. ठीक है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या NO, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर में लगा दो, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे आप,
ठीक है, अब मैं दो बार प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो पहले ऊपर प्रोडक्ट की लिखोगे, नीचे रिएक्टेंट की लिखोगे, ठीक है। चलिए, और एक से ज्यादा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस नहीं करोगे, ना माइनस करोगे, ना कुछ और करोगे, ठीक है। अच्छा, क्या तुम केपी भी लिख सकते हो बेटा इसके लिए? यस मैम। कैसे लिखोगे? P square Square HI by and O. Q2 into PI2. वेरी गुड, O2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चा, केसी। नेक्स्ट केसी लिखो, चलो लिख लिया ना? क्या लिखा? Yes Yes, ma'am. ma'am. HI square by HI square H2 upon into I2. H2I2. ठीक है, दीपिका आप बताओगी नेक्स्ट वाला केसी। केपी लिख लेना इसका अपने आप। केसी बताओ थर्ड वाले का। ये तो अभी लिखवाया भाई मैंने, ये तो मैं ही लिख देती हूँ, ये तो अभी Yes लिखवाया मैंने ma'am. दो बार, ठीक है। डिवाइडेड बाय N2 H2 का पावर 3। अच्छा दीपिका, तुमने आज दूसरे नेम से लॉगिन किया क्या बेटा? ये वाला करो, इसका लिख के बताओ मुझे, केसी या केपी। क्या आया बताओ जी? केसी क्या आया बेटा? Ma'am, CaO into O2 by CO3. क्या सबने ही ऐसा लिखा है जैसे जानवी ने No बोला है? मैम, वो सॉलिड है ना तो O2 आएगा। वेरी गुड जानवी, गलती कर दी बच्चे। क्या गलती करी? क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में हम यूनिटी लेते हैं, मन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केसी किस पे डिपेंड करेगा? O2 की कंसंट्रेशन पे, O2. ठीक है बेटा। और प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे तो प्रेशर ऑफ O2। क्लियर है? O2. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना अगर गलती कर दे रहे हो आप तो। नेक्स्ट वाला देखो बच्चे, लिखो के क्या। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या फिफ्थ वाली रिएक्शन के लिए तुम केपी डिफाइन कर सकते हो? एक्वियस लेके ना। केपी डिफाइन कर सकते हो? केपी, केपी लिख सकते हो इस हाँ, रिएक्शन हाँ। के लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि एक भी गैसियस फेज में नहीं है। नहीं है। तो बताओ केसी क्या लिखोगे फिर? बताओ जी, केसी क्या लिखोगे? जानवी ने हैंड रेज कर लिया है, ओके। और अपेक्षा ने कर लिया है, वेरी गुड। और बस, किसी को नहीं आता? और मैंने तो सबको पढ़ाया है। अक्षय कुमार जी अब बताएंगे। भगवत, भावना, बुशरा, दीपिका, दीपा, रानी, दिनेश, घनश्याम, गोपाल, गुंजन। मैम ये नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा बच्चे? आपको जो बोला है वही लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? CH3CO नेगेटिव इनटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3। CH3. और लिक्विड का मैंने बोलने के लिए मना किया। मैंने आपको किसका बोलने के लिए मना किया? या तो सॉलिड लिखा हो या लिक्विड लिखा हो, बस खत्म। ये बताओ मुझे सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला बताइए बेटा। H2 only. H2 ओनली, चलिए Yes वेरी, ma'am. शाबाश, ठीक है। क्योंकि ये गैसेस में है, इसका आप नहीं कंसिडर करेंगे, और प्रेशर की टर्म्स में करेंगे तो प्रेशर ऑफ H2, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चे, ये आप लोगों का नीट का PYQ है। एक चीज और ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो अपन ये लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी केपी लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ध्यान रखना जो यहाँ पे आप पढ़ क्या रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा? Equilibrium. हाँ, इक्विलिब्रियम। जब आप केसी की जब आप लिखेंगे ना, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करेंगे, वो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए वो कंसंट्रेशन, ठीक है मेरे बच्चों। वो जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करोगे दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए वो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है तुम्हारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, वो लिखना है, ठीक है जी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई अंट शंट कंसंट्रेशन लिख दोगे, नहीं, ठीक है। चलो ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो।
आराम से पढ़ो। आपको रिएक्शन दी हुई है और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है सबकी, ठीक है। वो बोल रहे हैं अगर रिएक्शन को तुमने सील्ड वेसल में कराया, मतलब बंद उसमें कराया है इतने टेम्परेचर पे, तो उसका केसी क्या होगा। क्या मैंने तुम्हें केसी लिखना सिखाया बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए? Yes, ma'am. लिखो और वैल्यू पुट करो और आंसर बता दो मेरे को। चलो 46 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं क्लास में। हाँ जी बच्चे, चलिए। हुआ बच्चे? हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका हो गया? एक का भी नहीं हुआ बेटा? अपेक्षा का हो गया है, ओके। अपेक्षा वेरी गुड बेटा, आज तुम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हो, क्लास में दे रही हो टीचर को। जानवी का भी हो गया, जानवी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। और बस 2 स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने आउट ऑफ 40। बच्चा आपको सिर्फ यही तो बोला है ना, इधर देखो ना क्या क्या है आंसर बेटा। अपेक्षा जानवी तुम लोगों का हाँ 0.6 समथिंग आ रहा होगा ना। हाँ देखो, आपको कुछ नहीं बोला, आपको केसी की वैल्यू बोली है। केसी आप कैसे लिखते हो? इक्वेशन को तो नजर मारो ना, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 B2 कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है उसके आगे, तो मैंने कुछ नहीं लगाया, 1 1 है। अब क्या मेरे पास इनकी वैल्यू है? यस मैम, वैल्यू तो है। मैम। बेटा अभी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी तुम आगे चल के इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे तुम्हें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं दी जाएगी, वहां पे तुम्हें निकूल के आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, तो वहां पे तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लिख दूं, या मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय A2 क्या है मेरे बच्चों, 3 इंटू 10⁻³ B2 क्या है मैम 4.2 इंटू 10⁻³ बस अब कैलकुलेशन करनी है, तुम्हारा मैथ्स चेक होगा अब यहाँ पे। 10 ये सारा कैंसिल हो गया देखो, है ना। इसको 14 की टेबल पे कैंसिल कर दो, 14 3 जा एंड 14 2 जा, है ना। और क्या करोगे, कैलकुलेटर यूज नहीं करना क्योंकि नीट का क्वेश्चन था, नीट में कैलकुलेटर नहीं मिलता बेटा। तो 2.8 को आप अप्रोक्सीमेटली ना 2.7 लिख लो, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, 3 9 जा, ठीक है। और ये देखो 3.3 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 0.3 इंटू 2 रह गया ना, तो 0.3 इंटू 2 कितना रहेगा, खुद करना, बहुत अच्छे से कर लोगे, 0.6 के आसपास आंसर आएगा। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो 0.6 के आसपास है, दैट इज सी ऑप्शन। ध्यान से देखो एक बार, फिर अपनी नोटबुक में सोल्व करो जिसका नहीं हुआ तो, और मुझे कंफर्म करो यस मैम अभी हो गया है हमारा। अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम एकदम कर देंगे और गलत भी नहीं करके आएंगे, है ना मेरे बच्चों। करो, जिसका नहीं हुआ एक बार निकाल के देखो नोटबुक में क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं बेटा हम यहाँ पे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन था, नीट में कैलकुलेटर आपको नहीं दिया जाता है। कर दिया, उल्टा कर दिया था, अब सीधा कर दो फिर। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है, नीचे रिएक्टेंट की, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे हमें देखना है रिश्ता, किसके बीच में रिश्ता देखना है बताना एक बार चैट बॉक्स में। केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में रिलेशन लिखना है, तो इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। मेन तुम्हारे पास है क्या रिश्ता होता है इसका, इसका रिश्ता होता है, लिखो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन तुम्हें इससे देखने को मिलेंगे मेरे बेटा, ठीक है। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी मैंने तुम्हें बता दिया, केपी भी बता दिया, केसी भी बता दिया,
आर क्या है ये भी मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में बताया था, ये है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे इस चैप्टर में 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टी क्या है बेटा यहाँ पे, टी तुम्हारा है टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अगर सेल्सियस में है तो +273 करके बेटा उसको केल्विन में चेंज करोगे। हाँ जी बेटा। यस मैम। सौरभ कुछ कह रहे थे क्या, एस कुमार करके जो आपने ज्वाइन किया बेटा? ठीक है, समझ आई। डेल्टा एनजी निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, हो जाएगा। बताओ। और आप ना कुछ बच्चे ना इसको उल्टा कर देते हैं, पहले केसी लिख देते हैं, नहीं आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। आप कैसे ध्यान रखेंगे इसको, प्रियंका चोपड़ा से, किससे, सॉरी प्रियंका चोपड़ा से, किससे ध्यान रखेंगे, प्रियंका चोपड़ा। हाँ, क्यों याद रखेंगे मैम ऐसे, क्योंकि पहले प्रियंका है तो पहले केपी है, बाद में चोपड़ा है तो बाद में केसी है। गलती नहीं कर देनी है, मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बेटा इसके ना कुछ केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने, जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो आओ, पहला मेरे बच्चों केस है जब डेल्टा एनजी ही 0 हो जाए तो क्या होगा, देखो केपी इज इक्वल टू केसी आर, एक मिनट को, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, यही फॉर्मूला होता है। बार बार लिखो इसको अपनी नोटबुक में ताकि रट जाए, दिमाग में बैठ जाए, और तब तक बैठ जाए जब तक नीट में तुम रैंक अच्छी नहीं ले आते, ठीक है। अब डेल्टा एनजी 0 है तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है मेरे बच्चों, 1 होती है। तो यानी कि जब डेल्टा एनजी 0 होगा तो केपी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। नहीं, केपी किसके बराबर आ जाएगा, केसी आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरी टर्म तो 1 हो जाएगी ना मेरे बेटा। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर तुम बताओ तुम्हारा डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, देखो तो लिखो, एक आप फॉर्मूला लिखिए, बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। एक बार बताओ, जब ये डेल्टा एनजी बड़ा हो जाएगा, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, तो मतलब केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, यस मैम। है ना। जैसे मान लो ये आपका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो केसी में कुछ मल्टीप्लाई करो ना, जैसे मान लो केसी मान लो तुम्हारा 4 है, आरटी तुम्हारा है 6, ठीक है, तो तुम्हारा केपी क्या आ जाएगा 24। तो देखो ना, ये केपी था ये केसी, तो केपी बढ़ गया ना केसी से, केपी ज्यादा हो गया केसी से जब तुम्हारा डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। जब मैं बात करूंगी डेल्टा एनजी नेगेटिव तो वही फॉर्मूला लिखो दोबारा से, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा। एक बात बताओ, जब डेल्टा एनजी 0 से कम होगा तो ये तो छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो गया तो केपी भी छोटा, देखो ठीक है ना। बताइए बच्चा, यस पक्का जी, पक्का Yes, जी, क्वेश्चन करोगे फिर। चलो क्वेश्चन पे आने से पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं, एक बार पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी। एक बात बताओ मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई भी तुम्हें रिएक्शन दे रखी है तो ऐसे ही लिखते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ या ना। यस मैम। अच्छा मुझे सोच के बताना, अगर मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब जितनी ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, क्या प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। yes मैम। यानी कि आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी, मतलब प्रोडक्ट में जाना जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, यही मानते हो ना। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की ज्यादा है। ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज इंक्रीज, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है तो मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। यस मैम। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन देखो कितने, 1 2 3 3 क्वेश्चन है, तुम्हें वो मुझे करके दिखाने हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आपको ये रिएक्शन लिख के दे रखी है, तुम्हें बताना है इन चारों में से कितना ठीक, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ बेटा। चलो करो,
ध्यान से करना, ध्यान से करना बेटा। फॉर्मूला लिखो पहले, तो जो मैम ने बताया ना अभी केपीकेसी वाला, वो फॉर्मूला लिखो चलो, फिर डेल्टा एनजी निकालो, फिर देखो कौन सा आंसर आ रहा है तुम लोगों का। आराम से करना। हुआ किसी का? बेटा तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। हुआ किसी का? अपेक्षा का हुआ है, और सुरेश का बी आ रहा है, सी आ रहा है अपेक्षा का। रानी, रानी, जुबैर, जुबेर शेख, क्या आ रहा है? सिद्रा, क्या आ रहा है भाई तुम लोगों का आंसर? प्लीज मुझे बताओ ना चैट बॉक्स में। सी आ रहा है, अच्छा। और सी आ रहा है गुंजन, बी आ रहा है नताशा। बीसी में कंफ्यूज हो रहे हो? इधर आओ मेरे बेटा, इधर आओ, इधर आओ। केपी क्या फॉर्मूला है बेटा? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी है ना? यस मैम। तुम्हारा डेल्टा एनजी निकालना। इधर देखो, डेल्टा एनजी में सिर्फ गैसियस वाले देखने हैं तुम्हें। वन, इसको तो हटा दो क्योंकि सॉलिड में है, इसको भी हटा दो, सॉलिड में है। तो क्या होगा? वन, वन ही है ना, एक ही है अमोनिया का मोल। और H2 के कितने हैं? 3/2। तो 1 माइनस 3/2 कितना होता है मेरे बच्चों? -1/2। तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर -1/2। तो ये कहाँ, ये तुमने क्यों लगा दिया भाई? इधर आना, ये क्यों लगाया तुम लोगों ने? केपी केसी है ना, केसी केपी थोड़ी ना, हटाओ इसको। तो अब क्या करोगे? ये नीचे ले आओ, नीचे लिख दो इसको, केसी डिवाइडेड बाय आरटी की पावर 1/2। लिख सकती हूँ ना ऐसे? लिख सकती हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो केपी इंटू आरटी की पावर 1/2 इज इक्वल टू केसी। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी वाले। तो जो सी वाले है, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छा, आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना है और आपने फाइनली कर दिखाया। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। समझे? जिनका गलत हुआ देखो बेटा, ध्यान से देखो। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे PYQ है। ध्यान से देखो, आपको ये फिगर दे रखी है ना, दिख रही है सबको फिगर? उसमें रिएक्टेंट जो ए है वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ए वाले स्क्वायर है और बी वाले सर्कल है। तुम्हें बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें बताना है इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में केपी केसी के बराबर नहीं है। चलो बच्चों करो, करो जी करो। करो बच्चों। हुआ? मैम पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको ये पहले का डी आएगा। ये आपको स्क्वायर दे रखा है ना, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है, आपको इसमें देखो ना, ये छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए हैं, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। तो आपको क्या है, इधर देखो ना, समझ क्यों नहीं आया बेटा? इधर आओ, इधर आओ। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है? देखो ना, एक बार फिर पढ़ो ना, अगर जब आपको एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार पढ़ो। इन द फिगर बिलो रिएक्टेंट ए इज एन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी। तो यही तो है, ए इक्विलिब्रियम में बी के। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? b/a। अब बी क्या है मेरे बच्चों? बी सर्कल है। अब सर्कल करोगे काउंट तो 11 सर्कल बने हुए हैं, देख लो बेशक। और अगर तुम स्क्वायर देखोगे, जो कि ए है, स्क्वायर बने हुए हैं तुम्हारे 6, तो 11/6 कितना हो गया? 1.9 समथिंग आएगा। यस अब मैम। आंसर हो नहीं सकता, 1.9 के आसपास अपना कौन सा है मेरे बेटा? 2 है। यस ठीक है, सेकंड वाला बताइए बेटा मेरे को, सेकंड वाला, सेकंड वाले में बताइए, केपी नॉट इक्वल टू केसी। ए ऑप्शन। वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही चेक करना है किसमें डेल्टा एनजी सॉलिड है। नहीं है। देखो इन सब में डेल्टा एनजी 0 के बराबर है, BCD में
सिर्फ ए में नहीं है, ए में क्या होगा 2 - 1 1 होगा, इसको मत कैलकुलेट करना, ये सॉलिड में है, ठीक है मेरे बेटा। यस मैम। चलिए उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपको मैंने भी समझाया ना, केसी केपी ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अपनी भी, जैसे मेरी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी भी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या है देखो बेटा, आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। आपने कितना कंसंट्रेशन लिया था स्टार्टिंग में, 5 मोलर लिया, 10 मोलर लिया, 2 मोलर लिया, 1 मोलर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बेशक आप 5 ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, करोड़ ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप उसमें कैटलिस्ट भी डाल देंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालो, अगर तुम सोच रहे हो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी 10⁴, तो कैटलिस्ट डालने से तुम सोच रहे हो 10⁻² हो जाएगी, नहीं नहीं बेटा, चेंज नहीं होगी, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में वो हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी आ जाएगा। मान लो पहले 2 घंटे में आ रहा था, तो कैटलिस्ट डालने पे 1 घंटे में या 40 मिनट या 30 मिनट में आ जाएगा समझे। तीसरा पॉइंट है कि अगर तुम मान लो अपनी रिएक्शन में कोई इनर्ट मटेरियल डाल, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं करता, जैसे तुम्हारी नोबल गैस, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, तो अगर तुम वो भी डाल दोगे तो भी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा मैडम, फर्क पड़ेगा बेटा 2 चीजों से, पहला टेम्परेचर से। अगर मान लो तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, मान लो रिएक्शन करा तुम 400 केल्विन पे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, सपोज केसी की वैल्यू 10⁴ आ रही है। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करके 500 केल्विन पे करा रहे हो ना, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या करता है, करता है, ठीक है। दूसरी किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन को लिखा कैसे हुआ है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना सारे के सारे बच्चे। ये देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन दी हुई है बेटा, ये जनरल रिएक्शन है ना, A + B C, मतलब ऐसे करके मैंने जनरल लिखी हुई है ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, बताओ वैल्यू होगी ना कोई, तो मान लेते हैं K1 है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, एक दूसरी इक्वेशन ली, उसका आपको K2 बताना है। तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपने इस पहली वाली इक्वेशन को ही क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम इस इक्वेशन के लिए K1 लिख सकते हो? यस मैम, हम लिख लेंगे, यही तो लिखोगे। यस मैम। क्या तुम इस इक्वेशन के लिए लिखोगे, मतलब K2 लिख सकते हो? यस मैम, A B C। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो K2 है वो क्या है, 1/K1 ही तो है, क्या कहते हैं, बस। यानी कि हमें इससे एक बात समझ में आई, अगर तुम्हें कोई एक रिएक्शन लिख के दे रखी है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी दे रखा है, ठीक है, अगर तुम्हें, हाँ बेटा बोलो रेहाना, हाँ रेहाना बोलो बेटा, ठीक है, और तुम्हें एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, पहली वाली को जस्ट रिवर्स कर रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पहले के क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। क्लियर, नेक्स्ट आओ। क्लास का टाइम बेटा वैसे तो 6:45 तक है, जितना मैंने सोचा है अगर उतना हो जाता है, वैसे थोड़ा सा ही रह गया है ना, आप लोगों को मैं छोड़ दूंगी बेटा, है ना, 6:50 तक मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी, ठीक है। इस वाले में आओ मेरे बेटा, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, रट्टा नहीं मारना, इक्वेशन को नहीं रट्टा मारना, आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ देखो कि क्या करा रही हूं मैं, उसके सामने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये इक्वेशन लिखी है, कैसे लिखी गई होगी, जब तुमने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये वाली आई होगी बेटा। यस मैम। तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, K1 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यस मैम। जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो K1 की पावर n हो जाएगी, जैसे इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, 3 से करता 3 हो जाता, 4 से करता 4 से होता, बेशक आप करके भी देख सकते हो, करके भी दे सकते हो, प्रूफ भी हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा सी वाले में देखो बेटा, ये आपको इक्वेशन दे रखी K1 है। ये देखो दूसरी वाली इक्वेशन कैसे लिखी मेरे बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 2 से, है ना, डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास ये सेकंड वाली बन जाएगी। तो यहाँ K2 क्या होगा, तो बच्चे जब आप डिवाइड कर रहे हो ना इक्वेशन को, तो क्या करना है उसका, किससे डिवाइड कर रहे हो, इसमें 2 से करो, जिससे भी आप डिवाइड करो 1/n हो जाता है, तो K1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, K1/2 मत लिख देना, काटा लग जाएगा। मैं फिर बोल रही हूं, अगर आपने डिवाइड किया किसी नंबर से तो 1/n होता है, उसको ये नहीं होगा, K1/n नहीं होगा, बिल्कुल रोंग हो जाएगा, बिल्कुल गलत बच्चे, समझे गए? यस मैम। आप ये करके भी देख सकते हो, प्रूफ भी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं ये वाला, देखो आपके पास ये इक्वेशन है, K1 दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, K2 दे रखा है, आपको कह रहे हैं कि एक ये नई इक्वेशन बनी है, इसका K3 बताओ, है ना। तो एक चीज नोटिस करें, चलो हम देखते हैं कैसे होगा। आप K1 लिख सकते हो ना मैम B/A, यस मैम। आप K2 भी लिख सकते हो Y/X, K3 भी लिख सकते हो ना BY AX, लिख सकते हो क्या? Yes, Yes, ma'am. एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं K1 इंटू K2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो यानी कि जो ये तीसरी इक्वेशन बनी है, जब आप पहली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे तभी तो ये आ रही है ना मेरा बेटा। मैम तीसरी। Yes, ma'am. तो जब आप दो इक्वेशन को ऐड करके तीसरी इक्वेशन बना रहे हो, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। K2. क्लियर हो गया? यानी कि मैंने कौन कौन सी बातें बताई मेरे बेटा, सबसे पहले बताई कि अगर आप इक्वेशन को ही रिवर्स कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर n हो जाएगी, है ना। जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले की पावर n। 2 से किया तो 2 कर देना, 3 है तो 3। अगर मान लो आप इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करो तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पहले वाले की 1/n हो जाएगी, है ना। और अगर मान लो आप 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन को ऐड करके कोई रिएक्शन आप लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जो नया वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी के 2 क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए ये देखो, ध्यान से देखना बेटा। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3, ये इक्वेशन है, आपको इसका Kp दिया हुआ है मेरे बेटा, Kp दिया हुआ है 400 केल्विन पे। आपको Kp डैश निकालना है इन सब के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखा हो आप लोगों ने तो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहले ये इक्वेशन है, आपने क्या किया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या किया आपने, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तभी ये आएगा। यस। Yes, ma'am. तो जब इसका फिर नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, Kp डैश, पहले वाले का रेसिप्रोकल यानी कि 1/41। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। चलो सेकंड वाले में देखो, आपने क्या किया, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तभी हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन आ गई, यानी कि Kp डैश क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। KP1/2. वेरी गुड, ठीक है, √Kp यानी कि √41। शाबाश। इसमें देखो थर्ड वाले में आपने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो नया वाला Kp डैश क्या आ जाएगा, बताओ। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, K1 square. Kp स्क्वायर यानी कि 40 square. स्क्वायर। हो गया। कैसा था, इजी है? चलो Yes, ma'am. अब इजी है मुश्किल है, Yes, ये ma'am. तो देखो है, मैंने तो समझा दिया, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का सबसे इजी वाला पार्ट है जो मैं 2 लेक्चर से तुम्हें करवा रही हूँ। अब तुम ये 2 क्वेश्चन करो, तब पता चलेगा कितना इजी है। चलो बेटा करो, आ जाओ। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हैं, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है वो, और जिसका हो जाए वो सिर्फ हैंड रेस करेगा बेटा। The value of Kc is 64 at 800 Kelvin for the reaction. The value of Kc for the following reaction is. हम्म, आया बेटा किसी का?
जानवी का आ गया, वेरी गुड जानवी, यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा। अपेक्षा यू ऑल्सो। और बेटा बाकी स्टूडेंट्स, गलत भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए ना। अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे बेटा तो कैसे पता चलेगा। आप लोग ना जल्दी गिव अप कर देते हैं, पता है तुम लोगों को, जल्दी हार मान जाते हो कि तैयारी नहीं है तो टेस्ट नहीं देंगे, आता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी ना चलती है लाइफ बेटा, करना तो पड़ेगा। रुक रुक जाओगे तो फिर रुक ही जाएगा सब कुछ ना। ट्राई करते रहा करो, ट्राई करोगे तभी आप सक्सीड होंगे लाइफ में। बिना ट्राई किए ही सोचेंगे होगा ही नहीं तो फिर वो नहीं ही होगा, है ना बेटा। सौरभ आप बताइए। सौरभ कुमार, सौरभ कुमार आप बताइए। मैम फर्स्ट का के 46 का स्क्वायर में। क्या बेटा, आवाज नहीं आई। जानवी क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम डी। अपेक्षा तुम्हारा? मैम जी आ रहा है। सिद्रा? Yes, ma'am. Option D. देखो बच्चों, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इधर देखो, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसके लिए निकालना है, तो आप एक गौर करके देखिए इस इक्वेशन में क्या चेंज किया। सबसे पहला तो इसने क्या किया, पलट दिया इसको, है ना, घुमा दिया। अगर Yes, घुमा दिया तो ये भी घूम जाएगा ना, 1/64 हो जाएगा। और क्या है बेटा, ध्यान से देखो, आपने इस इक्वेशन को किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी Yes. 2 से डिवाइड किया। मैम 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, तो अगर 2 से डिवाइड किया है तो 1/2 हो जाएगा। तो 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, जिससे वो नहीं हुआ था अब हो गया होगा, मैंने समझा दिया। अब ये वाला कीजिए बेटा। ये भी हो गया क्या, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, सौरभ एंड रानी? हाँ वो मैम पहले। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो बच्चों। ऋषभ आप तो बहुत अच्छा बताते थे पहले मेरे को, अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऋषभ सूर्यवंशी। अगेन जानवी रेज्ड हर हैंड। बेटा बाकी भी बताओ ना, मैं 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऐसे करोगे तो मेरे को कितना बुरा लगेगा, है ना। जानवी और अपेक्षा रिवाइज भी करके आया घर से, है ना बेटा। यस मैम। हाँ रानी, हो गया। यस मैम। अक्षय कुमार, ये देखो नाम देखो, कितने अच्छे अच्छे एक्टर पे तो तुम लोगों ने नाम रखे हुए हैं, फिर भी नहीं बता रहे हो। आंचल रावत, भगवत, बुश्रा, दीपा, चंद्रा, दिनेश। देखो अगर तुम अपने पेरेंट्स के नेम से लॉगिन करोगे, मैं उसी नेम से बुलाऊंगी तुम्हें। बेटर है कि अपने नेम से लॉगिन करो। हिमांशु, 2 हिमांशु है क्लास में। कल्पना, प्रखर, प्रिया, राम, रानी, ऋषभ। चलिए ओके, रानी आप बताएंगी? यस मैम। बताओ। बता ही नहीं रही थी, कुछ नहीं बोल रही रानी। ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी? मैम सी आएगा ना। सी देखो मैम। सबसे पहले नजर मारो, देखो देखो K2 निकाल लो सबसे पहले। देखो इस इक्वेशन, अब इस बिल्कुल सेम है, इस इक्वेशन को घुमा दिया, हम K1 को भी घुमा देंगे, है ना है ना। इस इक्वेशन को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तभी आपको ये वाली मिली, 2 वाली मिली। तो क्या करेंगे, इसको भी 3 से उसका क्यूब कर देंगे। मल्टीप्लाई मत करना 3 से, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो K2 क्या आ जाएगा, K1 की पावर -3 बेटा। समझे गए, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर में लिखना है। अगर इक्वेशन को रिवर्स, यस मैम। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इक्वेशन को रिवर्स किया तो तुम भी घुमा दो, है ना। इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तुम उसकी पावर ले लेना n। अगर किसी से डिवाइड किया है तो उसको 1/n कर देना, खत्म।
ठीक है, तो ये कुछ Yes, ma'am. क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। ये देखो मैंने तुम्हें ना बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए, करके देखना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। और इस बॉक्स से मत घबराना बच्चे, हो सकता है ना कुछ बच्चों को लगे ये है तुम्हारा, ठीक है। चलिए, तो Yes, ma'am. बेसिकली आज मैंने ये कराया है, और आज इम्पोर्टेंट क्या करवाया मैंने, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चों, बता दो। केपी एंड केसी। केपी केसी के बीच में रिश्ता बताया है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और अच्छा तुम मुझे बताओ, जब डेल्टा एनजी, चलो मैं क्वेश्चन का टेस्ट लेती हूँ तुम लोगों का ना, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, जब डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा तो केपी क्या होगा, किसके बराबर आएगा? जब डेल्टा वेरी गुड, जब डेल्टा एनजी 0 होगा केपी केसी के बराबर होगा। अच्छा, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा? केसी केपी के बराबर। अरे केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा ना, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा। यस मैम। और जब लेस देन Yes, 0 होगा ma'am. तो, लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन KP greater than KC. KC greater than KP. आप एक याद रखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा तो केपी केसी से बड़ा होगा, जब डेल्टा एनजी छोटा होगा तो केपी छोटा हो जाएगा केसी से, ठीक है। और केपी की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे, केपी और केसी की यूनिट बताओ मेरे को, केपी केसी की यूनिट बताओ। KP atmosphere. एटमॉस्फेयर, बस डेल्टा एनजी भी तो होगा पावर में। Yes. अच्छा मुझे ये बताओ, आर की वैल्यू क्या, जैसे ये है आर, इसमें आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे अगर आपके पास में न्यूमेरिकल आएगा तो? 0.08 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अच्छा yes अच्छा मुझे ये बताओ, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा? मैम प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर इक्विलिब्रियम Yes, ma'am. कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो? रिएक्टेंट। Reactant. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या रिलेशन होता है? Rate constant forward direction is equal to rate constant backward. अच्छा वो के वाला. इक्विलिब्रियम, हाँ ये वाला पूछ रही थी, के इक्विलिब्रियम KF बाय KB होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, ma'am. लो अच्छे से मेहनत करो, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम फिर इसको आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इसको करो। आप